भैया दीदी, आज हम फिर से आप सबके सेवा में उपस्थित भए और सानी मैया के बहुते सुंदर कहानी लेके। ई कहानी एक जने राजा रानी और उनके विधवा बहन के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने कि जवन राजा अपने रानी के जीव से ज्यादा मानत रहन, काहे उनका घरे से निकाल देहन। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने, कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे, जो से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रानी रहत रहन। तो राजा रानी की एक बहन रही। तो बहन जो रही उनके पति कहूँ लड़ाई उड़ाई पे गए हैं तो उनका मृत्यु हो गई। जब उनका मृत्यु हो गए तो घरे वाले उनका निकाल दहन घरे से, कहें तू अब शकुनी हो और हमारे घरे में रहे लायक ना हो और तोहरे वजह से हमरे बेटवा के मृत्यु भवा। ते नाते से उनका घरे में से निकाल देहन। तो राजा की जौन बहन रही है उनके एक ठे बेटवा रहा। अब निकाल देहन भाई, तो अब राजा जौन रहे अपने बहन के अपने घर में रख लेन। जाए तो कहाँ जाए उनके बहन, अब वह उनका ठिकाना रहा। तो अपने घर में रख लेन, आराम से रहे लागिन। और राजा जो है अपने रानी के बहुत प्रेम करत रहन, समय समय पर उनका उपहार वगैरह देत रहन और जो ने वह कह दे तो उनका करत रहन देत रहन। तो एक देख के बहनियों जो रही बहुत जलत रही और अपने मन में सोचे कि हम तो अपने घरे से निकाल दी गए, हम तो बेघर हो गए दूसरे के घरे में और बेसहारा बन के ऐसे खाली पलत बढ़त है। मार बेटवा ऐसे भैया के रहम करम पे बाटे और हमरे सब कहते हैं कुछ बटबे ना किया। और इनका इतना मान जान बा और इतने अच्छे से रहा था, ये नाते सुन के बड़ी जलनखोरी रहा। इना सोचत रही कि कम से कम कितने अच्छे से हम रहा था, काहे से कि राजा कोनो चीज की उनका कमी ना हो देत रहन अपने बहन का। लेकिन ओकरे बावजूद उनके मने में ई चीज रहा कि हम तो इनके दया पे बाटी खाली, हमार ते कुछ है ये ना है। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। 2-3 साल का समय बीत गए। तो बहनियों अपने मने में ये सोचे कि भाई तिनके कोनो संतान ना बा। एह नाते समरे बेटवा के सबे बहुत मानत जानत हैं, प्यार करत हैं। लेकिन कितनो मानत जानत हैं, कल किनके संतान जब पैदा हो जाए तो वही के मनिहे जनिहे और मान ल मनबो जानब करिए हमरे बेटवा का, लेकिन ओके कोनो अधिकार तो रहे ना। रहे तो उ दया के भीखे पे कि भाई हमार जौन है दया के भीख हमरे ऊपर हमरे बेटवा के ऊपर दई है, कुछ ते राजगद्दी उद्दी मिले नहीं। अपने घरे से निकालीन दी गई रही, ते नाते से उनका बड़ा टेंशन रहत रहा। तो एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि ऐसा कुछ हम करी कि अगर हम अपने भाई के मने में इनके प्रति नफरत पैदा कर दी कैसो, तो वो अपने घरे से इनका निकाल दे और जब रानी न रही है तो कहाँ से इनके संतान होए और कहाँ से अपने संतान का राजगद्दी दी है। तब हमारे बेटवा का मनी है और हमारे बेटवा का राजगद्दी दे दी है। अब उनके मने में इतना खतरनाक विचार आए कि अब समय ढूंढे लागे कि कब ऐसा समय आवे कि हम इनके बीच में झगड़ा लगाई। लेकिन ऐसा कोनो समय अवते ना रहा, काहे से रानी बहुत अच्छी रही भाई, तो काव कह के झगड़ा लगौती। तो ऐसे एक दिन की बात रही कि राजा एक थी अंगूठी लेके आए और अंगूठी लेके आए तो अपने रानी के देहन, अपने रानी के देहन कहन रानी ये अंगूठी हमरे प्रेम का प्रतीक है और हम ई समझब कि जब तक तू ये अंगूठी सुरक्षित रखे हो तब तक तू हमें प्रेम करत हो। अगर ये अंगूठी हेराई जाए कहूँ खोई जाए तब जान ला कि तू हमें प्रेम ना कर तू, हम ये जान ले वही समय। तो रानी कही कि राजा एक चिंता तू ना करा, ये अंगूठी हम अपने जान से ज्यादा सहेज के रखा, कहे जितना प्रेम तू हमें करत है उतने प्रेम हम हो करी थे। राजा बहुत खुश हो गए भाई, कहन चला ठीक बा। तो ऐसे दिन बीते लाग और वही दिन जब ये बात करत रहे राजा रानी तो उनके बहनियों छुप के सुनत रही सब कुछ और सुन ले कि भाई जब ये अंगूठी हेराई जाए तो राजा गुस्सा हो जाइए उनके ऊपर, काहे से कहे हैं कि तब हम जान ले तू हमका प्रेम ना कर तू। तो अब वही जुआड़ लगावे लागी कि अंगूठी कैसे हम पाई और कैसे का गायब कर दे, जौने से कि फिर हमार भैया और हमरे भौजी का न माने और घरे से निकाल दे। सही समय के इंतजार में रही थे। एक दिन की बात है कि राजा का कोनो काम से 2-3 दिन के लिए राज्य से बाहर जाए पड़ा। तो वही में आपन ये उल्लू सीधा करे शुरू कर दी। तो आई अपने भौजाई के लगे बैठी, कहीं कि भाभी ये तुहार जौन अंगूठी बाटे बड़ी सुंदर लागत बा। तो कहीं हाँ बहनी ये तुहार भैया हमें दे हैं नी उनके प्रेम का प्रतीक है, कहे हैं कि अंगूठी कहीं हेराए ना चाहिए और अगर हेराई जाए तो हम जान ले कि तू हमें प्रेम ना कर तू।
तो कहीं अच्छा इतना प्रेम करत हन भैया तो है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये अंगूठिया इतनी सुंदर लागत बा, तो हम्मे दे दे तू भैया तुहे फिर दे देही। तो कहीं नाही, हमरे पास तो बहुत सारी अंगूठी बा, बहुत सारा हार बा, गहना जेवर बहुत कुछ बा। ओका हम ले आके तोहरे आगे धई देत हई, जवन तुहे पसंद आवे तवन तू ले ला ऐसे नीक नीक बा। लेकिन एका हम नाय दे सकित काहे से कि उ कहे हैं कि अंगूठी तोहरा ही लगे रहे के चाही। ले आके अपन सारा गहना जेवर अपने नंद के आगे धई दिही। तो सब कुछ देखी कहीं लेकिन एहमे में कहे हम्मे को पसंद आवत ना बा। और इहे एक ठे अंगूठी बा जौन की हमका अच्छी लागत बा। तो हम्मे दे दा। अब बार-बार कहे लागी कहीं कि अब कैसे हम दई देई भाई? अब एका हम्मे देहे हन कि एका तुहिन पहिरू और हमरे प्रेम के प्रतीक बा तो हम केहू के दई देब त हमरे ऊपर गुस्सा होइ जइहें। त नंदिया अपन खूब रोवे-ओवे लागी। कहिन कि अगर हमरे होत अइसे तो हमरो ऐसे हमका मिलत-उलत कुछ गिफ्ट वगैरह, अंगूठी वगैरह चाहे जौन, लेकिन हमरे त केहू बा ना, हमरे पति के मृत्यु होइ गे, घरे वाले निकार देहन, महतारी बाप बाटेन ना हम्मे दे तो के दे। अपन इहे कह के खूब रोवे लागी। तो जौन रानी रही भाई बड़ी दयालु रही। उनके बड़ी दया आए, अपने मने में सोची बतिया ते सही कहत हई। लेकिन अब राजा कहे हन कि एका अपने अंगुरी से निकारू जिन, तो हम कैसे निकारी? बड़े संकट में पड़ गई वै। फिर नंदिया कहीं कि एक उपाय बा कि कहिन का कहिन कि जब तक भैया बाहर हैं राज्य से तब तक तू दई दा हम अंगूठी पहिरे रहा 2-3 दिन अपन शौक मिटाए लेब ओकरे बाद फिर हम दई देबै। तो कहिन चला ठीक बा अपने मने में सोची इतना रोवत गावत हई बेचारो दई देई 2-3 दिन में का होई जब तक राजा अइहें तब तक हम अंगूठिया लइन लेबै। तो उनसे कहीं कहीं कि चला ठीक बा लेकिन राजा के आए के पहिले तू हमका अंगूठी दई दिहू। कहिन ठीक बा। तो अपन अंगूठी वे अंगुरी में पहिर लिही। अंगुरी में पहिर लिही और अगले दिन गई गंगा नहाए के बहाना। गंगा नहाए के बहाना गई वहीं ले जाके अंगूठी जानबूझ के फेंक आई, जौने कि कहूँ मिलबे न करे। जब महल आई भौजइयो के निगाह उनकी अंगुरी पे पड़ी, तो कहीं कि अंगूठिया का होएगी दीदी? तो कहिन कि अरे अंगूठिया हेराए का? हम नदी में नहाए गए हमें लागत बा फिसल के गिर गए। हमरे अंगुरी में थोड़ी बड़ी रही। अब रानी के काटा तो खून ना आए तो बहुत परेशान हो गई कि अब राजा हमें छोड़िए ना और कहे रहन कि हेराए के ना चाही। अब वही कुछो दिन नाय बिता हम हेरवाए दे ये अंगूठी अब का होए? लेकिन अपने मने में सोची भाई अब इनका कुछ कहब तनिका बुरा लागे। वैसे रोवत गावत हई, दुखी हई, बहुत परेशान हई, तनका कुछु नाय कहब। जवन होए तवन देखा जाए। जब राजा लौट के आएन और रानी के अंगुरी में देखेन अंगूठी नाय रही, तो पूछे लागेन, कहेन अंगूठिया कहाँ की? उ कहाँ धरे हऊ निकार के? तो बताइन कहिन कि अंगूठिया तो काजनी कहाँ हेराय गे, मिलते ना बा। तो राजा बहुत गुस्सा भयन। कहेन अब हम जान गए कितना प्रेम तू हमें करत हू। कही के देहे रहे कि ये अंगूठी हमरे प्रेम के प्रतीक है, अगर ये हेराय जाए तो हम जान लेब तू हमें प्रेम नाय करतू। और कहे रहू हम जान से ज्यादा सहेजब चारों दिन नाय भय ये अंगूठी तू हेरवाए दिहू। लेकिन वे बेचारो नाव ना लिही कि अंगूठी हमसे ना हेरान तोहार बहिन हेरवाए बा। इतनी शरीफ रही। तो राजा गुस्सा आए राजा उनका निकार देहन। और ये तो चाहत रही नंदियो झूठे ऊपर से कहे लागी कहीं कि ना निकारा कहे नाही। अब इनका हम निकार देब अब इनके जरूरत ना बा। तो उनका निकार देहन महल में से भाई अब निकार देहन तो बेचारो जाए तो कहाँ जाए? अब यार बाहर भटके लागी कहूँ ना खाए के व्यवस्था न कहूँ पिए के व्यवस्था। कहाँ रानी महारानी रही एक धुर पैदल नाय चलत रही तहाँ अब उनके गोड़े में कहूँ खून बहत रहा, कहूँ काँटा गड़त रहा, कहूँ शीशा गड़त रहा फूटन। अब बेचारो बहुत परेशान लहू-लुहान होइ गई। कहूँ खाए पिए के व्यवस्था ना, पियासी भूखी अपन एहर-ओहर भटकत रही। भटकत-भटकत एक ठे गाँव में पहुँची तही गाँव में अपन कहे लागी केहू से कि हमें काम दे दा। कौनो काम-वाम होए दे दा तो हम काम कई देई। और हमें कुछ खाए पिए के व्यवस्था होइ जाए। जे देखे उनके पहिराव-ओढ़ाव और अच्छे से अपन रही रानी की तरह। तो जे देखे कहे तू रानी महारानी अइसे लागत हऊ, तू कौन काम करबू? सब सोचे है कौनो अपन जालसाजी करे आए हई, सब भगाए दे के ओका मुएन दे। तो वैसे भाई भूख प्यास से व्याकुल रही। एक जनी बुढ़िया माई रही, बूढ़ा-बुढ़ऊ रहत रहन है। अकेले उन्हीं घरे के सामने बेहोश होई के गिर पड़ी। तो बूढ़ा देखी वहीं अपने दुआरे बैठी रही। तो कि हमरे सामने केहू आके बेहोश होई के गिरा। तब आई उनका पानी-वानी छिट्टा-उट्टा मारीन होश में आईन। कहिन बहिनी तू के हऊ? और कहाँ यहाँ भटकत हऊ? देखे से तो तू लागत हऊ कौनो रानी महारानी हऊ और तू ऐसे भटकत काहे हऊ? तब अपन सारी कहानी बतावे लागिन ऐसे-ऐसे बात बा हम बहुत दुखी हई और हम काम के तलाश में हई हमें केहू काम ना देत बा। अगर तोहरे के यहाँ कौनो काम मिल जाए तो अच्छा है। तो वे कहीं कि हम बूढ़ा-बुढ़ऊ दुइये जने रहित है और हमार बेटवा पतोह सब परदेस में रहत हन। तो अगर काम करे चाह तो हमरे घरे रहा। अब यहीं काम करा
और लेकिन नौकरानी की तरह हम तोहे ना रखब और तनख्वाह हम ना दे, बिटिया की तरह रहा, खा पिया अपन काम करा, हमरो सबके देखभाल करा। तो कहीं ठीक बा। तो वही दिन से उनके घरे वह रहे लागी। तो उनके घरे अपन माजे धोवे, खाना पीना बनवे, झाड़ू बहारू करे, जितना काम रहे कुल करे और बूढ़ा गोड़ो हाथ दबाए दे। बूढ़ा बड़ी खुश हो गई कि रानी महारानी होई के अब इतना काम करत हई। उनका बिटिया की तरह जाने माने लागी। तो ऐसे एक दिन के बात है कि बूढ़ा कहीं कि बिटिया बिहान सवेरे बहुत अच्छे से घरे के साफ सफाई कई दीहू और बिहान हम दूर दुइया चबवाऊ गोसान माता के। तो कहीं ठीक बा, हम साफ सफाई कई देब। लेकिन ये बतावा कि औसान माता कौन माता हई और इनके पूजा के कौन फल होत है, कैसे पूजा कई जात है। तो जौन बूढ़ा रही वो सब कुछ बताई। कहीं कि औसान माता बड़ी दयालु ही, जेकर जौन मनोकामना होत ओका पूर्ण करत ही और जब पूर्ण हो जात है तो सब औसान मैया के पूजा करत है। हमरे बेटवा के बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो रहा, बचे के हालत नाय रही और औसान मैया के दुरदुरिया माने है हमार बेटवा एकदम चंगा हो गए और उहे मनौती पूर्ण करे के बा हमका। वही दुरदुरिया हम चबवाओ। कहें ठीक बा। अगले दिन उठी श्रद्धा पूर्वक उन्हों अपन घरे कुन के साफ सफाई की और जब पूजा होए लाग वहां बैठ के पूजा कथा सुनी। वही लागे ओ औसान मैया के मनौती मान दी। कहीं हे औसान मैया जौन गलत फहमी भाभा राजा के मने में उनका नफरत दूर कैदा और फिर से हमका ले जाए के अपने साथे रखें। हमार घर जौन उजड़ा बा फिर से बस जाए तो हम हो दूर दूरिया चबुआऊ। अब औसान मैया उन दुखियारी के आपन बिनती सुन ली भाई। वह राजा जब से रानी के निकारे रहन निकार तो दे रहन गुस्सा में, लेकिन उनके याद में बड़ा व्याकुल रहत रहन। मानत जानत उनका बहुत रहबई के हन तो राजकाज जान पड़े जैसे संभारी ना पावत रहन आपन। तो एक दिन ऐसे बात है माता रानी के चमत्कार भय कि जौन उनका बहनियों रही अपने बेटवा से बतलात रही कहीं बेटवा जल्दी जल्दी बड़ा हुई जा, अभी राजकाज तुहिन के संभारे के बा। हम ऐसे तिकड़म लगाए रहे है कि जौन रानी रही वह अपन घरे से निकल गए हैं, राजा उनका निकाल दे हैं। अब इनके कोनो आल औलाद रहे न तुहिन रहबा और तुहिन पूरा राजगद्दी संभरबा, तोहरे सब कुछ बा। तो इतना जब सुनेन राजा सुन ले भाई उनका बतलात, सुनेन तो आए खड़ा हो गए। कहेन तू काऊ की हु है ऐसन की जौन हमका निकारे के पड़ा अपने रानी के, एक मतलब तुहिन अंगूठी घुस गायब वायब के रहू का। अब कहीं ना ही हम कुछ ना करे रहे, हम तो ऐसे कहत रहे। लेकिन अब राजा तो भाई सुन के रहन, कहें सही सही बतावा न तो का हम महल से निकाल दे तोरे बेटो को निकाल देबे। तब जाबू भीख मंगबू पता लागे कहे सुन समझ गए रहन कुछ मामला कहे भाई बताई ऐसे हम ऐसे तिकड़म लगाए दे है। कहन बतावा अंगूठी कहाँ बा और कैसे गायब की हूँ। तब वह सारी कहानी कबूल दे भाई। कहीं नहीं से ऐसे बात बा हम जानबूझ के उनसे अंगूठी मांगे देती ना रही, लेकिन रोए गाय के हम मांगे तो वह हमका दई दी। अब हम ले जाए को का नदी में फेंक आए। तब राजा के क्रोध के एकदम ठिकाना ना रहा। कहन बतावा तोहरे वजह से हम अपन पत्नी निकाल दे, हमार रानी पता ना है कहाँ कहाँ भटकत हुई है और रानी महारानी हुई के और पता ना है कहाँ हुई है कहाँ न हुई है और तोहरे चक्कर में निकाल दे। अब हम तोहरे घरे से निकाल दे। अब विनती करे लागी गिड़गिड़ाए लागी कहीं हमका ना निकारा हम जाब तो कहाँ जाब। लेकिन राजा कुछ ना मानन उनका उनके बेटवा सहित और अपने घर से निकाल देन। अब वह निकल गई अपने आधार भटके लागी बहुत परेशान भई। उनका घर से निकाल देन और फिर रानी की तलाश में निकल पड़न कि देखी रानी कहाँ है कहाँ ना है, खोजे लागन सब जगह अपन रानी फोटो दिखाए दिखाए पूछे कहाँ ये हमार रानी है, ई बतावा इनका क्यों देखे से को बतैबे न करे। तो हम ना देखे है हम ना देखे है ऐसे ऐसे सब कहा जात रहन एकदम बहुत व्याकुल हो गए बहुत परेशान हो गए। तो एक ठो नीम के पेड़ रहा, वही नीम के पेड़ के नीचे अपन बैठ गए रोवे झंखै लागन कि हमसे बहुत बड़ी भूल भई अब हम का करी। तो औसान माता तो उनका मिलावे के रहबे किया एक ठे बुढ़िया माई के वेश में आए कि उनके सामने प्रकट भई। तो कहिन कि हे राजा काहे तू यहाँ बैठ के रोवत या, तो है कौन कष्ट बा, तू तो राजा महाराजा है तो है कौन कष्ट बा भाई। तब राजा अपन सारी कहानी बताएं कहन ऐसे ऐसे बात बा और हम अपने रानी का निकाल दे गलत फामी में और रानी के अपने खोजत हई कहूँ लता पता ना लागत बा। तब औसान मैया जोन बुढ़िया माई के वेश में रही तब उनके घरे पता बताई कहे नहीं जिन्हें बूढ़ा बुढ़ऊ है उन्हें घरे रहा थी उनकी यहाँ नौकरानी की तरह काम करा थी खा थी और वहीं रहा थी। तब राजा उनके घरे गए गए तो उनके हालत देख के एकदम गरीब दुखिया की तरह फटही पुरान कपड़ा लत्ता पहिरे और बर्तन सर्तन माजत रहे। तो देखें बड़ा दयानंद कहन कि रानी चला तू हम तोहका वापस ले आए है हमसे बहुत बड़ी भूल भय बा।
हमका सारी सच्चाई पता चलिए। हमार बहिन सब कुछ कह रहे और हम इल्जाम तोहरे ऊपर लगाए दे रहे कि तोहसे हेराई बा और तू तो बड़ी दयावान हो और दया खाए के उनका दई दिहू और वह तोहका अपने जाल साजी में फंसाए ली जौने से कि उनके बेटवा के राजगद्दी मिल जाए। तो रानी भाई चाहते रहे कि हम जब उनका माफ कह दी और चली गई उनके साथे। जब आई तो देखी कहीं दीदी कहाँ है, तो बतायन कहें उनका घर से निकाल दे कहे जितना बड़ा वह कांड कह रही है। तो हमका गुस्सा आया हम घरे से निकाल दे। तब वो कहे लागी कहीं उनके गलती रही मान ला उनका घरे से निकाल दिया उनहु ना निकाले के चाहत रहा। अगर वैसे तूहू करबा तो उनके में तोहरे में हमरे में कौन फर्क रह जाए भाई। और दूसरी चीज लड़कियां कौन गलती लड़कियां लइके वे जई हैं तो कहाँ जई हैं। लड़कियां भूखा पियासा होए कहाँ खाए कहाँ पिए और हम भटक के कुल देख ले है कितनी तकलीफ होत है भटके में। और वैसे तू दीदी के निकाल दे वैसे भटकी उनका जाए खोज के लेके आवा। तब राजा कहेन हे रानी तू धन्य हो जो जे तोरे साथे इतना बड़ा छल के है ओहो के लिए तोहरे मने में इतनी दया बा और हम इतना गलत सोच ले कि तोरे मने में हमरे लिए प्रेम ही ना बा। तो आपन दूत भेजन और भेज के अपन रानी के जो राजा की जोन बहन रही उन्हों को ढूंढवाई के उनके लड़किया के लेके आयन और उन्हों फिर माफी मांगे लागी कहिन कि तोहरे साथे में इतना छल के है और तुहिन फिर हमका वापस से अपने घरे में बुलाऊ हमका माफ कई दे। कहीं जा दीदी कौनो बात ना बा हम माफ कई देत हई लेकिन ऐसन गलती तो करे के ना चाहत रहा। तो तबे तरीके से अवसान मैया के कृपा से रानी के घर फिर से बसिए। जैसे अवसान मैया रानी की सहायता की वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।